Assalamualaikum ji, welcome back to my channel. Hope you are doing great. I'm back with another vlog after so many days. ये है जी मेरा 2024 का वेरी फर्स्ट व्लॉग फिज़ी के साथ। और यहाँ पर अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट लाइट सा, क्योंकि इसके बाद कुछ मेहनत वाले काम करने हैं। इसके बाद मैं करूँगी सफाई और वो मैं इस व्लॉग में शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले एक बार अपनी रूटीन शेयर कर ली थी। अगर हो सका तो मैं अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर कर लूँगी अगर कुछ डिफरेंट रहा तो। सो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम करेंगे कुछ सफाई और उसके बाद करेंगे ख़ुद को मेनटेन, जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ पीच ब्लीच क्रीम के साथ। और अब तो ये यूज़ करनी हमने छोड़ दी है, ये पहले की हमारे पास रखी हुई थी। शादी है, एक दिन के बाद हमें भाई के इन लॉज में शादी पर जाना है और भाभी की कज़न की शादी है, तो वहाँ पर जाने के लिए ख़ुद को हमने डेंटिंग बेंडिंग कर रखी थी। यहाँ पर मैं आलू बॉईल कर रही थी और आलू बॉईल करने के बाद जब उनको ठंडे पानी से निकालूं, क्योंकि मेरा प्लान था आज कटलेट्स बनाने का। भूख लगी हुई थी सबको बहुत ज़ोरों की, और चूँकि ब्रेकफास्ट जैसे आपने देखा आज लाइट रखा था। अब इस टाइम पे सबका दिल करा था कि कोई चस्के वाली चीज़ हो जाए। एक आजकल ना वेदर वैसा हुआ पड़ा है। वेदर के हिसाब से बात करें ना तो रेन की भी बताई गई है कि रेन भी आजकल में आने वाली है। और अभी तक जब से हम लोग इधर शिफ्ट हुए ना, हमने लाहौर की पहली बारिश नहीं देखी है सर्दियों की। उसके लिए भी बड़े बेताब हो रहे हैं कि एक आध बारिश हो जाए। सर्दी बेशक उसके बाद काफ़ी बढ़ जाने वाली है बारिश के बाद, लेकिन एटलीस्ट फॉग कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि फॉग इतनी ज़्यादा है कि पास खड़ा हुआ बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा। पता ही नहीं चलता कि वो बंदा है कि जीने के दरख्त है। एटलीस्ट उसका कुछ डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर जो मैं कटलेट्स बना रही हूँ ना, ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल में मैंने एक रशियन यूट्यूब चैनल पर देखा था। उन्होंने गार्लिक पाउडर डालकर बनाए थे और उसके अंदर जस्ट उन्होंने ब्लैक पेपर ऐड की थी कटलेट्स में। तो मैं उसी तरह ही बना रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने रमज़ान में ये बनाया था, तो सबको बहुत पसंद आया था, स्पेशली भाई को बहुत पसंद आया था। मेरा प्लान था कि ये बना लेते हैं। भाई तो इस टाइम पर ड्यूटी पर होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग सेव कर लेंगे। भाई के आने के बाद भाभी फ्राई कर देंगी और हम लोग अभी ये चस्का करने वाले हैं। एक तो ना आपके साथ आपकी मर्ज़ी का बंदा हो ना, जिसका आपके साथ माइंडसेट बड़ा मैच करता हो, तो इस तरह के काम करने का मज़ा भी बड़ा आता है। हम सब लड़कियाँ आजकल इकट्ठी हो जाती हैं और सभी को ऐसे कामों का शौक़ है। मिलजुल कर कुछ ना कुछ हम लोग लगे ही रहते हैं करने में। आप लोग सर्दियों में कौन सी ऐसी साइड डिश है, कौन सी ऐसी हाई टी की आइटम है जो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरी बात करें ना तो मैं खुद तो पकौड़ों वाली सरकार हूँ। मतलब कि चाहे जितनी मर्जी गर्मी में भी रमज़ान रहा है ना, मुझे डेली मिक्स पकौड़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी कि रोज़ाना मेरा तो पकौड़ों से ही खुलता है। और ये बहुत लतीफ़ा भी बना हुआ है कि कुछ लोगों का रोज़ा तो है ना खजूर की बजाय पकौड़ों से ही खुलता है। ऐसी बात नहीं है, बस ये कि हर इंसान को एक एक चीज़ पसंद होती है इफ़्तार में। और मेरी बाकी फैमिली को समोसों का बहुत शौक़ है, मुझे पकौड़ों का बहुत शौक़ है। वो मेरा सारा साल ही चलता रहता है। या किसी चीज़ को शाम में दिल भी करे ना, तो ज़्यादातर मेरा पकौड़ों का ही दिल कर रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी जो मैंने चीज़ें हाथ से तोड़ कर डाली हैं ना, वो असल में गार्लिक पाउडर था, लेकिन वो बहुत देर से हमने रखा हुआ था ना। उसके अंदर नमक आ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ना आपस में जुड़ गया था। मैं उसको तोड़ तोड़ कर डाल रही थी। इसको अच्छी तरह से जब मिक्स करके मैश कर लूँगी ना, तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जस्ट मैंने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड की है। अगर आपको धनिया पाउडर पसंद है डालना तो वो डालें, मैं तो लाजमी डाला करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। और ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। इसकी शेप कैसी देनी है टोटली आपकी चॉइस होती है। मैंने जैसे वीडियो में देखा था, उन्होंने भी सीख कबाब की शेप दी थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो इसको कॉर्न डॉग की शेप कहते हैं, लेकिन हम लोग का ऑब्वियसली यहाँ पे सीख कबाब चलता है। हम लोग इसको सीख कबाब की शेप ही बोलते हैं। आप लोग इसको राउंड कबाब की भी दे सकते हैं शेप, और चपली कबाब की भी दे सकते हैं। मुझे ये शेप ज़्यादा पसंद है, तो मैं मोस्टली यही बनाती हूँ। ये काम करने तक ना सबको अच्छी खासी भूख लगी थी, यहाँ तक कि मम्मा पूछने भी लगी थी कि कितनी देर रहेगी कितनी देर रहेगी, जबकि अभी तो मैंने जस्ट फ्राई करना भी स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं इसको जस्ट फ़ौरन से मैदे में रोल कर करके ना इसको फ्राई करती जाऊँगी। पहले मैंने एक जो कबाब है उसको लेके मैंने मैदे में रोल करके थोड़ा सा उसको पानी में डिप किया था और दोबारा से रोल किया था, जैसे हम चिकन जिंगर्स बनाने के लिए करते हैं। लेकिन वो उसको तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो फ्राई हो ही नहीं रहा था ना, उसका तो कलर ही नहीं चल रहा था उसके ऊपर। मैंने बाकी सबको जस्ट सिंगल कोटिंग की है और उसके बाद मैंने उसको पानी में नहीं मिक्स किया है, क्योंकि एक तो मुझे ये लगा था कि उस तरह वो ज़्यादा पतला भी हो जाएगा। डेफ़िनेटली चिकन की तो और बात है और आलू के कबाब की तो और ही बात होती है। मैं जस्ट सिंगल कोटिंग करके इनको फ्राई करने रखूँगी। ये अकेला मिस्कीन इसके अंदर ही रख देते हैं, जब भी ये कलर पकड़ लेगा ज़रा फ्राई हो जाएगा तब निकाल लेंगे। अब तक तो सबको इतनी भूख लग चुकी थी ना कि सारे बारी बारी आके पूछने लग गए थे। जितनी मैं पहले रिलैक्स थी ना, उतनी अब मैं जल्दी दिखा रही हूँ। और अब तो शाम के 4-5 हो रहे थे ना, तो भाभी कहने लगी कि अब साथ में चाय भी बना लेते हैं, चाय के साथ ही इंजॉय करेंगे।
इस रेसिपी की मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी है कि एक तो इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम लगते हैं, तो बहुत ही झटपट से हो जाती है। मतलब कि आपको जस्ट इसमें पोटैटोस चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, सॉल्ट चाहिए और गार्लिक पाउडर चाहिए। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक जो पेस्ट होती है या फिर जो फ्रेश आप लोग गार्लिक काटते हो उसको बिल्कुल आप 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दो, तो उसी का ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। सो ये बहुत ही क्विक भी है, और बच्चों को अगर देना हो ना तो आप इसको पराठे में भी इसको केचप के साथ रैप करके बनाकर दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये कटलेट का रैप बन जाएगा। सो इसके अलावा इसको सैंडविच में भी आप लोग मैश करके लगा सकते हैं, सो ये कई तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ज़ीरा राइस के साथ या फिर तड़के वाले राइस के साथ खाओगे ना तो ये और भी अमेजिंग लगता है। मतलब इतना क्रिस्पी हो जाता है ना, ब्रेड क्रम्स लगा लो या फिर मैदा लगा लो या फिर कॉर्नफ्लोर के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके निकाल के लगा लो फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और इसका जो क्रिस्पीपन है ना उसकी वजह से ज़्यादा मज़ेदार लगता है। गार्लिक पाउडर पोटैटो के टेस्ट को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है और बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हांस भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये मायो के साथ, केचप के साथ या फिर खाली भी खाने लायक है। एक ओवरव्यू मैं आपको किचन का भी दे दूं, और साथ ही मुझे याद है कि मैंने इसकी रेसिपी तो आपके साथ शेयर ही नहीं की है कि क्या चीज़ मैंने कितनी क्वांटिटी में ली थी। सो मैंने 1 kg पोटैटो लिए थे, उसके अंदर मैंने डाला था 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का डाल दिया था। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। 1 ही टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर उसके अंदर ऐड कर दिया था, 1 ही टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था और 1 ही टीस्पून मैंने उसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर लिया था। और उसकी बस उसको मैश अच्छी तरह से करके उसको शेप देके उसके बाद आपने उसको मैदे के अंदर रोल करके फ्राई कर लेना, दैट्स इट। और यहाँ पर अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और अब चूँकि मुझसे भी बड़ा एक बंदा घर में है, मतलब कि भाभी, तो सर्विंग की ड्यूटी अब मैं उन्हीं को ही दिया करती हूँ। खाने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे। अब चूँकि नेक्स्ट डे हमारी मेहंदी का फंक्शन पे जाना है, तो मेहंदी भाभी को लगानी थी क्योंकि नई दुल्हन है तो ऑफ कोर्स मेहंदी तो लगेगी। सो साथ में हम लोग ड्रामा देख रहे थे और साथ में हम लोग लगाने लगे थे मेहंदी यहाँ पर, जिसका मैं भी आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। मैं भाभी को काफ़ी हैवी मेहंदी लगा रही थी, तो मैं थक भी गई थी सुबह की काम करते हुए, तो मम्मा ने कहा चलो फ़िश मैं फ्राई कर देती हूँ। आज हम लोग फ्राई फ़िश बना रहे हैं, सालन में कुछ नहीं बना रहे क्योंकि वो नेक्स्ट डे तक पड़ा रहते हैं, और नेक्स्ट डे तो हमने घर पे होना नहीं था और भाई लेट है। सो हम सब लोग आज भाभी के रूम में ही नीचे साथ ड्रामा देखेंगे और साथ खाना खाएंगे, क्योंकि आज मेरा बहुत मूड हो रहा था। और यहाँ पर है भाभी की मेहंदी की फ़ाइनल लुक। ये 15 मिनट्स में ही बहुत अच्छा कलर दे देती है। ये पता नहीं भाभी कहाँ से ढूंढ लाई थी मेहंदी, और ये हम लोगों ने प्रिंटरेस्ट से डिज़ाइन निकाल कर लगा ली थी। है ना प्यारी, मुझे बताएं कमेंट्स में। अब भाभी आ गई हैं तो उनके हाथ पे मेरी फिनिशिंग और ज़्यादा आती जाएगी। कभी मैं उनका मेकअप करूँ, कभी हेयर स्टाइलिंग और कभी मेहंदी। सो ये वो स्किल्स हैं जो मैंने बहुत देर के यूज़ करने छोड़े हुए थे, और उसके बाद अब दोबारा से मैं प्रैक्टिस में आ गई हूँ। इसके बाद लग चुका था खाना। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना तो मम्मा अक्सर कहा करती थी अपनी फ्रेंड को या फिर किसी से भी बात कर रही होती थी ना, वो कहा करती थी कि मैं अपने हाथ का खाना बना बना कर ना बोर हो चुकी हूँ, मेरा दिल करता है मेरी बेटी बड़ी हो और मुझे पका कर खिलाए और अब मैं बैठ कर खाऊँ। सो वाकई अब जब मुझे खुद रोज़ बनाना पड़ता है ना तो मुझे आइडिया हो रहा है कि आप रोज़ कुकिंग कर करके ना बोर हो जाते हो। तो जिस दिन आपको ना बनाना पड़े या आपको कोई बना कर खिलाते ना, तो ऐसे ईद ही लगती है कि सारा दिन ना जैसे कमेटी की तरह निकल रहा है कि आपको इतने दिन काम करने के बाद एकदम से रेस्ट मिल गया, वो भी सरप्राइजिंगली। सो ये मेरे लिए सरप्राइज ही था कि आज मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ मैं अपना और भाभी का मेहंदी का कलर चेक करी थी, तो भाई पास से शरारत कर रहा था। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने रात की चाय एंजॉय की है, वो भी भाभी के ही रूम में। और यहाँ तक अगर आपने व्लॉग को देख लिया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, ताकि मैं एक दिन के बाद आपसे दोबारा मिल सकूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।